व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। तो मैं आपका दोस्त मलिक जुल्करनैन हैदर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज ब्लॉग कुछ इस तरह से होने वाला है कि हमारे इलाके के अंदर एक फाउंडेशन चल रही है जो स्टूडेंट्स चला रहे हैं। वो फाउंडेशन गरीबों को, यतीमों को और बेवा औरतों को सपोर्ट करती है। तो आज उनका कोई इजलास है और उन्होंने उसमें मुझे एज ए गेस्ट मुझे बोला था कि आप ज़रूर हमारे इस इजलास में आएँ और हमारी फाउंडेशन की प्रमोशन करें। तो दोस्तों, आज ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है पावर प्लांट फ़ेज़ 1। तो मैं वहीं पर जा रहा हूं। तो वहीं पर एज ए गेस्ट उन्होंने मुझे बुलाया हुआ है। तो वहां जाते हैं और देखते हैं किस किस्म का माहौल है और उनकी फाउंडेशन जो चल रही है जो कि गरीब लोगों को सपोर्ट कर रही है। उनके लिए जो कुछ हमसे हो सकता है हम ज़रूर करेंगे। तो आइए चलते हैं। अहमद भाई चलें? जी बिल्कुल, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मलिक जुल्करनैन हैदर, आपका होस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हमारे इलाका में एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन चल रही है जो स्टूडेंट्स मिलकर चला रहे हैं, जिसका नाम है NSF। इसी तरह NSF का मैनी है नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, जिसमें ये तकरीबन सभी स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ये स्टूडेंट्स ही मिलकर गरीब स्टूडेंट्स और बेवा औरतों और यतीम जो बच्चे हैं उनकी मदद के लिए ये फाउंडेशन चला रहे हैं। ये लोगों से ही पैसे इकट्ठे करते हैं और उसके बाद ये गरीबों पर, यतीमों पर और बेवा औरतों पर लगाते हैं। तो आइए हम इस तंजीम भी हम इसको कह सकते हैं, और तंजीमें और फाउंडेशंस ये होती हैं जो मिलकर मुआशरा चलाती हैं। तो आइए इस फाउंडेशन के जो सदर हैं हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस तंजीम का, इस फाउंडेशन का क्या मकसद है और आपने क्या सोच समझकर ये फाउंडेशन की बुनियाद रखी है। तो आइए मिलते हैं उमर दराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप हमें ये बताएं कि आपने क्या सोचकर इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी? हमने ये सोच के इसकी बुनियाद रखी है कि ये तंजीम बनाई है कि गरीबों की हिमायत के लिए, कि किसी गरीब का भला करने के लिए। तो आप मुझे एक और सवाल बताएं कि अभी तक जो आपने ये फाउंडेशन की बुनियाद रखी है, अभी तक आपने कितने लोगों की मदद की है और किस तरह से मदद की है? कोई ब्लड डोनेट किया है, किसी यतीम की मदद की है, किसी स्टूडेंट की मदद की है, या किसी बेवा औरत की मदद की है? किस तरह से मदद की है आप हमें बताइए। हमने ज़्यादा ब्लड डोनेट किया है। ब्लड डोनेट किया है। वो आप किस तरह से, ये मेरा सर्कल आपका किस तरह से है, आप किस तरह से चला रहे हैं? कोई आपने ग्रुप बनाया हुआ है या फिर और कोई किसी और सोर्स से आप ये चला रहे हैं? हमारी इंटरनेशनल ये तंजीम बनी हुई है। अच्छा। तो इसलिए हमारी पूरे पाकिस्तान में ये चल रही है NSF। ज़बरदस्त। भाई बता रहे हैं कि ये NSF जो ये फाउंडेशन है ये पूरे पाकिस्तान में चल रही है और हमारे इलाके के अंदर ये हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि ये तंजीम, ये फाउंडेशन NSF की बुनियाद हमारे इलाके में भी स्टूडेंट्स ने रखी है। अच्छा, आप ये बताएं कि आने वाले कल में आप लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे इस फाउंडेशन में रहते हुए? लोगों की हिमायत करना, और किसी गरीब का कोई मसला हो तो वो हम क्लियर करेंगे मदद करने के लिए। और वरना किसी को कोई ज़्यादती करता है तो उसकी हेल्प करनी है। अच्छा। कोई प्यार से चले तो उससे प्यार से चलेंगे, कोई ज़बरदस्ती करे तो उसको एक बार समझाएंगे भाई किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। ये तंजीम ज़्यादती के लिए नहीं बनाई गई। ज़बरदस्त। तो अक्सर औकात हम सुनते रहते हैं कि अक्सर स्कूल कॉलेजेस में तंजीमें बनी होती जिनमें लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने आते ही सबसे पहले इनसे मीटिंग की है कि ये बताएं कि ये आपकी तंजीम कुछ इस तरीके की तो नहीं है। तो ये आगे से इन्होंने मुझे जवाब दिया है कि तालिब इल्मों की और स्टूडेंट्स की ये तंजीम है, ये फाउंडेशन है, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है। हम तो बल्कि अमन के दाई बनकर चल रहे हैं, सफ़ीर अमन बनकर चल रहे हैं कि लोगों की हमने हिमायत करनी है और गरीब स्टूडेंट्स की हमने मदद करनी है, यतीम बच्चों की, बेवा औरतों की, और इसके अलावा जहाँ तक ये पहुँच सके इन्होंने लोगों की हिमायत करनी है, मदद करनी है। और उसके बाद हम जानना चाहेंगे ज़िलाई सदर मियां अख्तर अब्बास जंजुआ साहब से कि वो अपने ख़यालात का इजहार किस तरह करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये NSF हमने बनाई है। अच्छा। ज़िला जांग में। तो हमारा यही शौक़ है कि हम गरीबों की मदद करें, और अच्छा। कितने भी गरीब हैं बहुत ज़्यादा जुल्म होते हैं उन पे, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमें पता अगर चल जाए तो हम उनका अच्छा हक़ लेके दे सकें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा और आप क्या गरीबों के लिए कर सकें? हम उनको ब्लड देंगे, ब्लड मुहैया करेंगे। हमारा अपना O पॉजिटिव ब्लड है, हमने कई बार लोगों को दिया है, खुद दिया है।
तो दूसरे दोस्तों को भी काफ़ी लेके दिया है। काफ़ी दिनों से ये हमारा काम चल रहा है। तो भाई अख्तर अब्बास जंजुआ साहब जो कि इस ज़िले सदर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत बार लोगों को खून डोनेट किया है और हमारी फाउंडेशन के अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए हुए हैं वो सभी लोगों की मदद करने वाले और बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। फाउंडेशन के ज़िले सीनियर नैब सदर राणा नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि ये तंजीम, ये फाउंडेशन आपने क्या सोचकर बनाई है, इसकी क्या बुनियाद है और आने वाले कल में वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं राणा नदीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने आपसे ये पूछा है कि आप आने वाले कल में लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीब लोगों के लिए, और उसके बाद आपने क्या सोच समझकर ये इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी है। हमने सिर्फ आवाम की खिदमत करने के लिए इसकी बुनियाद रखी है। ये जो स्टूडेंट है हमने मिलकर, बस किसी ने 150 इकट्ठा करके ना, हमने आवाम की खिदमत करनी है। जो बेवा औरतें हैं या कोई बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही, जहेज़ की वजह से 100 मसला होता है, तो वो पैसे इकट्ठे करके उधर लगाने हैं। बाकी कोई होता है जिनको ब्लड नहीं मिल रहा होता, तो हम अपने जो लड़के हैं ना उनसे वो ब्लड लेके देते हैं लोगों को, उनकी खिदमत करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई कह रहे हैं कि हमने सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर, जो हमारे ग्रुप के अंदर हैं, हमने सभी से 100 रुपये 50 रुपये अपने से निकाल कर अपनी जेब से लगाकर जितने कोई दे सकता था हमने गरीबों की हेल्प की है। हमने बेवाओं तक उनका राशन पहुंचाया है और यतीम बच्चों की हमने हेल्प की है। और उसके अलावा इन्होंने गरीब तालिब इल्म जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते थे और जो वर्दी नहीं ले सकते, किताबें नहीं ले सकते थे, इन लोगों ने, इस फाउंडेशन ने उन लोगों की आज तक हेल्प की है। और आने वाले कल में भी ये यही मंशूर रखते हैं कि आने वाले कल में भी ये इसी तरह बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद में हिस्सा लेंगे और लोगों को खून डोनेट करेंगे और हर तरह से लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। और इस इजलास की आज सरपरस्ती मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल साहब, जो यहाँ के MNA के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, वो आकर करेंगे। और उसके अलावा इस फाउंडेशन की तरफ से कल यहाँ पर कश्मीरी मजलूम मुसलमानों के लिए रैली भी निकाली जाएगी। तो सभी दोस्तों से भरपूर शिरकत की अपील की जाती है कि इसमें शामिल हों और इन स्टूडेंट्स का साथ दीजिए। जी सारी बात है। आप जानते हैं कि ट्रस्ट और फाउंडेशंस क्या काम करती हैं। फाउंडेशंस किसी भी समाज में, किसी भी मुआशरे में इस वजह से बनाई जाती हैं कि जो उस मुआशरे के गरीब गुरबा और यतीम और बेवा औरतें होती हैं, उनके लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं, उनके घर का राशन हो गया, और आप इन्हें हर तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और इनकी हेल्प भी कर सकते हैं। बाकी हमारे साहब जो आप बोलना चाहते हैं वो बोल के बताइए। भाईजान ये बोल रहा था कि अगर आपको ना इनका काम अगर अच्छा लग रहा है, जो हमने आपको ये वीडियो दिखाई है, अगर उनका ये काम आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अगर साहिब इस्तात हैं, कुछ अगर उनकी हेल्प करना चाहते हैं, अगर आपको ये उनकी बातें अच्छी लग रही हैं, गरीबों की मदद करना, तो उनके लिए राशन फराहम करना, इस तरह का कोई भी अगर मसला है, अगर आप इस्तात रखते हैं, आप भी उनके जो ट्रस्ट है ना उसमें अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं। और ब्लड वगैरह का मसला अक्सर हो जाता है, जैसे कि वो उधर कह रहे थे, ब्लड का अगर मसला हो जाता है, आप अगर ब्लड उनको चाहिए तो आप अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो ब्लड भी दे सकते हैं। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ये सदका जारी है और जो आगे चलेगा आपके लिए ये फ़ायदा मंद होगा। जी बिल्कुल।